अब इस बात को समझो, इस प्रोसेस को समझो। कल ना मेरे पास एक फोन आया। कल मैं जो ध्यान सिखा रहा हूँ ना, उसी ध्यान में मुझे ज्ञान मिला कि मैंने ना जो माया है ना, वो कल पर ज्ञान को छोड़ती है कि रात को ध्यान करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा। ठीक है, अभी वो बस अभी आपका लेना चाहती है। समझ रहे हो? आपसे वो आपका नाव लेकर आपको इस दुनिया का सारा सुख देने को तैयार है। आप देखो, आप उससे पूछो कि 1 साल में 1000 करोड़ रुपए आ जाएंगे, वो हाँ कर देगी। आएंगे नहीं, समझ रहे हो, पर वो हाँ कर देगी, क्योंकि वो ठगनी है, इसीलिए उसको ठगनी कहा गया है। ठीक है, अब अगर, और वो आपसे ना आपका अभी लेती है। क्या लेती है आपसे? अभी मैंने कल हॉस्पिटल से वापसी आते टाइम ये फैसला किया कि मैं ना 9 में ध्यान करूंगा, और अगर कोई भी माया की बात होगी ना तो वो कल पे करेंगे। ठीक है? मैं ये ध्यान साधना कर ही रहा था बैठे बैठे आराम से, इस तरीके से। कोई मतलब ये नहीं कि आंख बंद, ये वो अपना सहज तरीके से ध्यान कर रहा। ठीक है ना? अब वो ध्यान कर रहा था, तो ध्यान करते करते अनुज का फोन आता है। ठीक है, अनुज का फोन आता है और अनुज कहता है कि भैया, शर्मा जी नहीं है जो हमारे साथ माता जी के वहां गए थे, वकील इनके, तो छोड़ने जाना है, मेरे साथ चल रहे हो नहर पार था। चलो गया। अब वो किसी एक आदमी से मिलके आया जिसके पास सोलर का, मैं नाम नहीं दूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी, जिसके पास सोलर का सारा कंट्रोल है। ठीक है, मैंने अभिनव को फोन कर दिया, इस भाई ऐसे ऐसे सोलर का ये बनते ऐसे अपनी बात है। तो उसने ना एक स्टेट में सोलर लगवा रखा है, उसने कहा दूसरे स्टेट में लगवा लो, बहुत अच्छी पैसिव इनकम ऐसे थी कि बैंक इजीली लोन लेगा, बहुत इजी, जीरो टेंशन के साथ, और आपको 3-4% का रिटर्न मिल जाएगा आपकी प्रॉपर्टी। 25 साल का गवर्नमेंट से टाई अप होता है। ठीक है, तो एक तरीके से 20-25 लाख रुपए महीने की इनकम आने लगी, बस सामने दिखने लगी कि मतलब इसमें तो कोई दिक्कत, इसमें आपकी ITR की भी खास जरूरत नहीं है। उसका कारण कि जब आप बैंक के पास चले जाओगे कि मेरे पास 25 साल का लाइसेंस है, तो फिर कौन सा, बैंक को तो इस चीज से मतलब है ना कि जो आप प्रॉपर्टी दे रहे हो उस पे आप वो कैसे भरोगे। ठीक है, चलो। अब क्या हुआ, मेरे पास एकदम से 30-40 लाख रुपए महीने का धंधा आ गया, और अभिनव ने कहा कि सर मुझे 5-7 साल हो गए, मैं अभी तक 3 बार गया, तो इससे एफर्टलेस धंधा क्या होगा 25 साल के। ठीक, अब मैं ये देखने लगा जो मुद्दे की बात थी कि हर बार मेरे साथ ऐसे हुआ, एक बार अम्बा हॉस्पिटल का 65 करोड़ रुपए का ऑर्डर आता था। ठीक है ना, उस समय भी मैं ध्यान कर रहा था। मैं जब भी बहुत इंटेंस ध्यान में होता हूँ ना, तो मेरे को कोई ना कोई ऐसा ऑफर आता है। ठीक है, वो पूरा क्यों नहीं हो पाता, इसको मैं सोच रहा हूँ कि वो पूरा क्यों नहीं हो पाता। उसका कारण पता है क्या भैया? उसका कारण मुझे बहुत डीपली ये मनन करने की जरूरत है कि इसमें बॉडी ने क्या किया। ये जो काम मेरे पास आया, इसमें बॉडी का क्या योगदान है। या अभी मैंने 25 लाख रुपए का एक ऑर्डर पकड़ा हुआ है। ठीक है, उस ऑर्डर के अंदर मेरी बॉडी का क्या योगदान है, मेरे स्टाफ ने कर दिया, खत्म हो गया। समझ रहे हो? या जो भी आज तक मैंने करा उसमें मेरी बॉडी का क्या योगदान है। ये जो बड़े ऑर्डर, जो बड़े करंट हैं, इसके लिए मेरी बॉडी ने क्या किया। सबसे पहले, क्योंकि जब भी कोई धन आता है ना, तो जब भी कोई ऐसी बहुत बड़ा ऑप्शन आता है, जैसे आपके पास आया था वो 8 लाख रुपए महीने का काम, जो दुकान वाला। ठीक है, तो अब आप उसी सिनेरियो में जाओ, आपकी बॉडी के अंदर ना एक अजीब सी दुर पैदा हो गई। समझ रहे हो? हाँ, सही बात है। और आपके विचारों ने एकदम से, मतलब हजारों विचार, 100 विचार किसके चीज के? विचार का मतलब पेन बॉडी और प्लेजर बॉडी। समझ रहे हो? आपने पेन, अब जब जब पैसे की बात होती है ना, तो आदमी पेन याद नहीं करता,
और ये जरूर याद करता है कि किस किस पेन से फ्री हो जाएगा। हाँ, आप समझ रहे हो? जैसे 8 लाख रुपए महीने की आपकी कमाई हो रही है, तो अगर पैसे की कमी की वजह से आपके पास 5 पेन है, ठीक है, कि ये 5 पेन है आपको, ये 5 आप काम नहीं कर पा रहे, तो आप पेन बॉडी को याद करोगे क्या सोचते हुए कि इस पेन से मैं फ्री हो जाऊंगा, ठीक है। और प्लेजर बॉडी भी अपना काम स्टार्ट कर देगी कि क्या क्या प्लेजर आ जाएगा। ये आप कभी भी अपने विचारों को देखो ना, तो उसके अंदर ये 2 चीजें आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? किस किस पेन से फ्री होगे, कौन सा प्लेजर मिलेगा, ठीक। दूसरी चीज, वो पेन बॉडी और प्लेजर बॉडी जो है ना, वो आपकी बॉडी के अंदर डूअरशिप पैदा कर देती है, और ये तीनों मिलकर उस करंट को जिसने ये ऑप्शन पैदा करके दिया था उसको खत्म कर दे। अच्छा, आप मेरी बात समझ पा रहे हो? समझ गया। कभी भी आप ये चीज नोटिस करना कि आपके पास कोई, देखो, एक तो भूमि है, ये इसको कहते हैं कर्म फल भूमि, ठीक है, कि जो आपके कर्म है उसके फल को यहाँ पे भोगा जाता है, ठीक। सही बात है। इससे ऊपर एक भूमि है जिसको कहते हैं कर्म भूमि, इसको कर्म फल भूमि कहते हैं। इससे ऊपर एक भूमि है जिसको कहते हैं कर्म भूमि, समझ रहे हो? अच्छा, आप कर्म भूमि क्या है कि इस जीवन के अंदर आपने जितने भी कर्म करे हैं ना, उसका फल उस कर्मों को वहां पे स्टोर किया जाता है, ठीक। अच्छा, उससे ऊपर होती है संजोग भूमि, ठीक है जी। जैसे खट्टर जी हैं, वो एकदम से सीएम बन गए। अभी मध्य प्रदेश का एक आदमी एकदम से सीएम बन गया, ठीक। एकदम से एक आदमी की धरती 1000 करोड़ रुपए की हो जाती, ठीक है। एक आदमी पैदा हुआ और उसने कुछ भी नहीं करा और वो अरबोपति के घर पैदा हुआ है। एक आदमी पैदा हुआ और वो फकीर के घर में, फकीर फिर ये बहुत अच्छा वर्ड है, गरीब के घर पैदा हुआ। तो उसने इस जन्म में क्या कर्म करे कि वो अमीर हुआ, या क्या कर्म करे कि वो गरीब हुआ? कोई भी नहीं करे, नहीं। तो वो कर्म जिसका हिसाब इस जन्म का नहीं है, उन कर्मों को संजोग कहा जाता है, ठीक। संजोग, जैसे एक आदमी का एकदम से बहुत अच्छा है, वो अध्यात्म में, सब चीजों में सारी चीजें अच्छी है, एकदम से उसका धन चला जाए, उसका पुत्र चला जाए, उसका परिवार चला जाए, तो आप कहोगे यार परमात्मा, इसने तो इतने अच्छे काम करे हैं, इसके साथ ऐसा क्यों? समझ रहे हो? ये तो हर टाइम पूजा पाठ करता था, इसके साथ ऐसा क्यों? यह एक आदमी बहुत लालची है, बहुत अहंकारी है, और उसके पास धन आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है। तो आप कहोगे परमात्मा, इसके पास ऐसा क्यों आ रहा है, इससे हर तरीके से मैं अच्छा हूँ। तो वो, उसको मैं संजोग भूमि कहता हूँ, ठीक। संयोग या पुराने कर्म, वही जो पिछले जन्म के कर्म है ना, जिसका आप लेखा जोखा नहीं रख सकते, इस जन्म उसका फल है। इस जन्म के जो कर्म है उसको तो कर्म भूमि समझ लो। जो कर्म आपको दिखाई नहीं दे रहे, जैसे वो कौन थे महाशय, गंगा जी के पुत्र का क्या नाम है? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने कृष्ण भगवान से पूछा कि प्रभु, मैं अपने सारे जन्म देख चुका हूँ, मैंने 100 जन्मों में तो ऐसा कोई काम नहीं करा कि मुझे ऐसी मौत मिले। तो उन्होंने कहा अपना 102वां या 103वां जन्म देखो। उस जन्म में था कि वो रथ चला रहे थे और एक सांप जो था वो रोड क्रॉस कर, तो जल्दबाजी में उनकी इंटेंशन तो सांप को मारने की नहीं थी, पर वो आके मर ना जाए, या जो भी है, होश पूर्वक गलती हुई हो या बेहोशी में गलती हुई हो, उन्होंने उस सांप को वो सांप मरा नहीं, तड़पता रहा, उसके पेट में बच्चा भी था सांपनी के, फीमेल सांप थी। जितने समय तक वो तड़पता रहा उतने समय तक इनको तड़पाहट मिली। जब ये बात उनको पता चला तो वो एकदम शांत होकर बैठ गए। वो कर्म
जो इस जन्म के नहीं है उसको मैं संजोग कहता हूँ। यार लेकिन एक चीज और भी, आप तो बात काट रहा हूँ, ये भी इसमें डालो इस चीज को। हमें ये चीज की समझ नहीं आ रही कि जो कर्म पिछले जन्म का लेकिन वो गलती से हुआ हो, उसका फल क्यों जुड़ता है? वो तो गलती है ना, वो जान के तो नहीं हुआ। अब वो तो मैं क्या कह रहा हूँ कि वो गलती से हुआ है तो उसका असर कम होगा, समझ अच्छा। रहे हो। अगर जान के किया गया तो उसका ज्यादा होगा। आपकी तो गलती हो गई, समझ रहे हो। अब इसके ऊपर इसका आंसर मिल जाएगा। अच्छा, इससे ऊपर है आत्मा भूमि। हम्म। अब आत्मा क्या है? हम्म। आत्मा चित्त का वो स्वरूप है जो परमात्मा यानी कंप्लीट स्टिलनेस को देख चुका है, ठीक। पर उसने अभी परमात्मा को शरीर के अंदर हृदय देश में पाया है, ठीक। हृदय देश में पा के उसने कहा कि अंदर भी आप हो, बाहर भी आप हो, ठीक है ना। अभी उसकी पूरी डिटैचमेंट शरीर से नहीं हुई है, 1% रहती है, समझ रहे हो। तो वो चित्त जिसकी मन रूपी शरीर से 1% की भी डिटैचमेंट रहती है, उसको आत्मा डायमेंशन कहते हैं, सोल डायमेंशन, समझ रहे हो। ये जो सोल डायमेंशन है, ये इसका पर्पस क्या है लाइफ का कि पेन बॉडी और प्लेजर बॉडी से हटकर, क्योंकि जब तक पेन बॉडी और प्लेजर बॉडी से हटेगी नहीं तब तक वो सच चित आनंद में टिकेगी नहीं, ठीक है। तो वो जो आत्मा है वो ना पूरी उसमें पर्पस देखती है कि कर्म का फल कैसे कैसे मिलेगा और संजोग कहाँ पे इंटरफेयर करेगा, ठीक है। अच्छा। समझ रहे हो। जैसे एक आदमी को फकीर रखा, फिर एकदम से संजोग यानी पिछले किसी जन्म का असर देके, अब संजोग के अंदर वो दो ही चीजें देती है, या तो वो प्लेजर बॉडी की वजह से खुशियां दे देती है, या तो वो पेन बॉडी की वजह से दुख दे देती, ठीक है ना। यानी आपका वो फल जिसको पेन बॉडी में जाना है उससे वो आपको दुख देगी, और जिससे प्लेजर बॉडी में उसका अगर स्टोरेज ज्यादा है तो वो आपको सुख देगी, हाँ जी। ठीक है। पर एक बात याद रखिए कि इस कर्म फल भूमि के अंदर चाहे पेन बॉडी हो या प्लेजर बॉडी हो, ये एक साइकिल के दो पहिए हैं। आपके पास प्लेजर आया, आपके पास पेन आएगा ही आएगा। हाँ जी। आज अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको 1000 करोड़ रुपए दे देता हूँ, तो अगर हरि के साथ जुड़े बिना आपके पास आज मैं 1000 करोड़ रुपए दे देता हूँ, तो आपको कल फियर हो जाएगा कि मुझसे कोई चीज ना ये खत्म ना हो जाए, कि और कैसे बढ़ाऊं, समझ रहे हो। तो चाहे आपको प्लेजर मिले या पेन मिले, ये एक पैडल के दोनों हैं। इस दुनिया में कोई भी पेन तो मांगता नहीं, सब प्लेजर मांगते हैं। अब सब प्लेजर मांगते हैं, तो उस प्लेजर की वजह से पेन ऑटोमेटिकली आता है, ठीक है ना। अब जो मुद्दा है जो सैटरडे की क्लास में समझाया जा रहा है, वो ये समझाया जा रहा है कि एक चीज पर मनन कर लो, कन्फर्म पक्का। वो मनन किस चीज पे कर लो कि आपके जीवन में कुछ भी होगा ना, उसमें शरीर अकर्ता है, उसमें विचार अकर्ता है, मन नहीं। मन और विचार को अलग करो, आप समझ रहे हो। जैसे मन के अंदर करंट भी है और विचार भी है, समझ रहे हो। जो विचार है वो उस करंट को बांध देता है, समझ रहे हो, और उस बांध के उस करंट को खा जाता है। अगर आप विचारों को और मन को अलग कर पाए और बिल्कुल होश पूर्वक ये जान पाए कि भैया मेरा जो शरीर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और जो मेरा जो शरीर है और जो मेरे विचार हैं वो परम स्थिति, चाहे वो किसी भी प्रकार की सक्सेस हो, उसको
मेरे को सुपर नॉर्मल सक्सेस, सुपर नॉर्मल अध्यात्म में नहीं पहुंचा। ठीक है, आपको हर किसी की लाइफ में वो मोमेंट आई होती है जब कोई एक बहुत बड़ी चीज उसको अचीव होने लगती है। उस समय को इमेजिन करते हुए उसको देखना है कि उसकी बॉडी में हरकत क्यों हुई। हरी ने, जैसे आप ऐसे इमेजिन करोगे कि हरी ने एक फोन करवाया कि भैया आपको वो एक बिजनेस मिला, ठीक है, इसमें शरीर ने क्या किया था, वो इतना क्यों हुर 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 कर रहा है? इसमें विचारों ने क्या किया था जो उसने पेन से मुक्ति और प्लेजर के माध्यम से इतनी सारी चीजें, बल्कि आप हैसल में हो गए, एक सुख को पाने के लिए आप उसी समय दुखी हो गए। आप समझ रहे हो? जब ये दो चीजों से परमानेंट मुक्ति मिल जाएगी तो ये कर्म फल भूमि है। इसमें आपको फल मिलता है कर्मों से, कर्मों से बड़ा संजोग, संजोग से बड़ा आत्मा। समझ रहे हो? क्योंकि आत्मा ही ये डिसाइड करती है कि कौन से संजोग को कहाँ पे इंटरफेयर करवाना है। हाँ जी। हम जो ध्यान कर रहे हैं उसमें ब्रीदिंग के साथ जुड़कर हम विचार, मतलब मन के अंदर एक विचार यानी करंट को खाने की शक्ति है और एक करंट है। तो जब आप सिर्फ ब्रीदिंग पे लगे रहते हो ना और विचारों की डायमेंशन में नहीं जाते तो आप उस करंट के साथ जुड़े हुए, और उस ब्रीदिंग के अंदर हम दो संध्या में एक ब्रीदिंग में 2 बार परमात्मा तत्व को देखते हैं, यानी हम आत्मा से भी ऊपर के स्तर पर ध्यान कर रहे हैं। इस ध्यान से क्या होगा ये तो शनिवार को आपको पता चल जाएगा। ठीक है, पर जड़ें मजबूत करने के लिए जिस चीज पर मनन करना है वो ये है कि विचार और शरीर, कि विचार और शरीर करंट के आने पर विचार और शरीर, करंट का मतलब जितना ज्यादा करंट आएगा उतनी आपकी लाइफ के हर डायमेंशन के अंदर आपको ग्रोथ दिखेगी। समझ रहे हो? उस ग्रोथ के आने पर आप करंट के साथ ही जुड़े रहो, और ये होश पूर्वक अगर आप सिर्फ ये चीज जान जाते हो, क्या चीज, कि विचार और शरीर में कंपन नहीं होनी चाहिए। आप एक चीज को बहुत होश पूर्वक देखिए कि एक चीज को आप जितना कम डिजर्व करते हो ना, आपको उसके उतने ज्यादा विचार आते हैं। अच्छा, अगर आज आपको मर्सिडीज चाहिए, ठीक है, तो मर्सिडीज के विचार आपको ज्यादा आएंगे। जब आपके पास मर्सिडीज आ जाएगी तब आपको मर्सिडीज के विचार आएंगे नहीं। जो गाड़ी आज आपके पास है जब वो नहीं थी तब उसके विचार आ रहे होंगे, पर जब वो गाड़ी आ गई तो क्या उसके विचार आए? नहीं। जितने ज्यादा विचार आ रहे हैं उतनी ज्यादा आप इनकम्प्लीशन की तरफ जा रहे हो। जी, समझ रहे हो? जी। बॉडी के अंदर एक आइडियल गाड़ी आपकी जो भी है, जब आप उसको देखते हो तो बॉडी के अंदर एक करंट आता होगा विचारों के साथ। हाँ जी, आता। जब वो गाड़ी आपके पास आ जाएगी तो क्या बॉडी वो रिएक्शन करेगी 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना? उसके बाद ज्यादा नहीं, उसके बाद नहीं करती। तो जो बॉडी की जितनी ज्यादा उस चीज को लेके मूवमेंट है, जितनी ज्यादा उस चीज को लेके बॉडी की मूवमेंट है, उतनी ज्यादा आप कम डिजर्विंग होते जा।
अच्छा आप करंट से दूर जा रहे हो। अच्छा जो आपको दो चीजें समझनी है, एक तो ये कि विचार का और शरीर का स्थिर होना बहुत जरूरी है, और दूसरी चीज इसको बल कैसे मिलेगा कि जिससे आप एक ब्रीदिंग में 2 बार मिल रहे हो। एक ब्रीदिंग के अंदर हम 2 बार जिस परम तत्व परमात्मा तत्व से आपको मिलवा रहे हैं, उसके एक विचार से ऐसी हजारों लाखों धरतियां बनी। ठीक बात है। तो जिस प्यारे से आप दिन में 2 बार मिल रहे हो, जिस पे आप समर्पित हो रहे हो, समझ रहे हो, और ये जितनी भी सृष्टि है ये उस करंट से बनी है जिस करंट यानी ब्रीदिंग के साथ आप कंटिन्यू चल रहे हो। जब आप ब्रीदिंग के साथ कंटिन्यू चलोगे तो आप उसका एक स्वरूप है करंट का, यानी न्यूट्रल एनर्जी का, उसको जान पाओगे। वो न्यूट्रल, वो करंट एनर्जी और वो परम तत्व का एक इंटेंशन ने ये सारी सृष्टि बनाई है। तो आप उस ब्रीदिंग को फ्रेंड बनाते हुए उसके साथ साथ चल रहे हो, और एक सांस में 2 बार उस परम तत्व के होश में उसको सब कुछ समर्पित कर रहे हो। जब ये दोनों पहलू आपको पता चल जाएगा कि आप किसके साथ चल रहे हो, तो एक टिकाव आ जाएगा कि मतलब अगर सपोज करो आप हर वक्त मेरे साथ चल रहे हो, ये सारी सृष्टि मेरी है, तो आपको कैसे टिकाव आ जाएगा कि मुझे तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस मंशू पे समर्पित हो जाऊं। समझ रहे हो? तो पहले तो इस होश में जागो कि आप किसके साथ समर्पित हो रहे हो, और दूसरी जड़ों को मजबूत करके इस शरीर को और इन विचारों को न्यूट्रल कर दो। ठीक है ना? इस पे आज मनन करो, बाकी शनिवार की क्लास। एक चीज और, 1 मिनट, जब आप ये चीज बता रहे हो मेरे को कि विचार जो हैं, जब हम इतनी सारी ये प्रैक्टिस कर चुके हैं कि शरीर ये शरीर नहीं है, हम और ये शरीर नहीं है, मतलब हम इसके ऊपर कितनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं और हम ये मान भी चुके हैं कि शरीर नहीं है, तो फिर उसके बाद भी जब हम ये मानते हैं तो फिर हमारे विचार उसको प्रभावित क्यों कर जाते हैं? ऐसा है कि सोचे सोच न होवी चाहे सोची लख बार। ठीक है जी। और सोच, आप यही सोच ही तो बैठे हो कि हम शरीर नहीं है, और बोल बैठे हो। सोचने का ही जो नेक्स्ट स्टेप है, आप सोच कर बोलते हो, उसका नेक्स्ट स्टेप है बोल। ठीक है? कहते सोचे सोच न होवी चाहे सोची लख बार। तो आप सोच रहे हो और बोल रहे हो, समझ रहे हो? सोच की एक गहरी इंटेंसिटी है करंट में जाके, मोर करंट की तरफ, उसको कहते हैं मनन। बार बार मनन करने से उसका होश जागता। आज वाले दर्पण में और 1 साल पहले वाले दर्पण में किस चीज का फर्क है? होश का। पहले वो अपने आप को 100% शरीर मानता था, आज वो बार बार इस चीज पे अगर मनन कर रहा है तो आज वो अपने आप को 70% शरीर मान रहा है। अगर वो अपने आप को 70% शरीर मान रहा है तो 30% काम उसके ऊर्जा के स्तर पे हो रहे होंगे। अब करते 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 उसको अपने आप को, जैसे मैं आज अपने आप को 30% शरीर मान रहा हूँ, तो मेरे 70% काम ऊर्जा से हो रहे हैं, और मेरी सारी कोशिश है कि कैसे मैं अपने आप को 0% शरीर मान। ठीक बात है, आप समझे? समझ गया। और एक चीज और आपने कभी बताई थी कि जैसे हमारा जो कर्म फल है, ये पिछले फलों की वजह से हमारे को कर्म फल का वो होता है, तो इसका मतलब अब जो हमें पिछले कर्म फलों का जो इस जीवन में सुख या दुख मिलता है, तो उस सुख और दुख की वजह से जो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है वो हमारे अगले जन्म के कर्म क्रिएट करती है। यानी कि हमें जो पिछले जन्म का कर्म फलों का जो भी सुख या दुख मिल रहा है, हमें इसको उससे इसके अंदर होता क्या है कि अगर आपको पेन बॉडी की वजह से जो मिलना था वो मिला, तो अगर आपने उस पर बहुत ज्यादा अच्छा काम कर लिया तो वो प्लेजर में चला जाएगा, आपके अच्छे कर्मों में काउंट हो जाएगा। अगर कहते हैं कि तपो राज और राजो तप, समझ रहे हो?
कि तप करने के बाद राज मिलता है, राज करने के बाद तप मिलता है। आदमी इसी में फंसा रहता है, ज्यादा प्लेजर कमा लेता है तो फिर उसको भोगने आएगा ज्यादा प्लेन। इसीलिए कह रहे हैं कि कर्म फलों को न्यूट्रल करके, संजोग फलों को न्यूट्रल करके आत्मा फल में परमात्मा के साथ एक हो जाओ। जो चाहते हो वो पाओ, उसका फल अटैच नहीं हो, क्योंकि आप मतलब बॉडी पे उसका कोई रिएक्शन नहीं आना चाहिए बॉडी के ऊपर। जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा था कि अगर मैं इन सबको भी मारता हूँ तो भी मेरा फल अटैच नहीं होगा। वो ये कहना चाह रहे थे कि ना मैं कर्म भूमि से ऑपरेट कर रहा हूँ, ना मैं संयोग भूमि से ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं परम तत्व परमात्मा के होश में आत्मा भूमि से ऑपरेट कर रहा हूँ। समझ रहे हो? समझ गया। अगर आप इस साइंस को ऐसे जान लाओगे तो सारे भोगों को भोगोगे पर दोबारा जन्म नहीं लोगे, क्योंकि इन सब भोगों के भोगते भोगते भी आप डिटैच होगे, इनके साथ अटैच नहीं हो, ना पेन के साथ ना प्लेजर के साथ। बाकी आपको और इंटेंसिटी से शनिवार की क्लास में बताया जाएगा। ठीक है? ठीक है भाई, ओके भाई।